मैं सिर्फ दो सवाल बिहार के जनता से पूछना चाहता हूँ। आखिर आप लोग क्यों बार बार एक ही सरकार को चुना करते हैं? क्योंकि वो सरकार आपके क्षेत्र में विकास करते हैं। तो हमारा सजेशन सुनिए, हमको विकास नहीं चाहिए, तो राजद का जो है वो सरकार यहाँ पे बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ दो सवाल बिहार के जनता से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग क्यों जाति और धर्म के नाम पर बार बार वोट किया करते हैं, जबकि हमारा सबके जाति और धर्म कोई अलग नहीं है। जाति हम लोगों का सिर्फ एक ही है, मानव जाति, और धर्म भी हम लोगों का एक ही है, जिसको कि इंसानियत कहते हैं। फिर भी आप लोग ये खराब पार्टियों के बकवासों में क्यों आके हम सब वोट डाल देते हैं? झूठे वादों में हम लोग फंस के उनको जिता तो देते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को क्या मिलता है? घिउरा पकड़ा दिया जाता है। और दूसरा सवाल कि आखिर आप लोग क्यों बार बार एक ही सरकार को चुना करते हैं? क्योंकि वो सरकार आपके क्षेत्र में विकास करते हैं। तो हमारा सजेशन सुनिए, हमको विकास नहीं चाहिए, हमको महाविकास चाहिए। आप लोग हमारा मानिए तो हर बार सरकार को बदलिए, और हर बार सरकार को बदलिएगा तो इससे हमारा सबके बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? देखिए, जब सरकार के बदलिएगा तो नेता सब में कंपटीशन बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना बेनिफिट हमको सबके मिलना सुनिश्चित है। जैसे आप लोग हाल फिलहाल में देख लीजिए कि नीतीश कुमार पहले से बिहार के जितना भी बुजुर्ग था उसको वृद्धा पेंशन 400 रुपया देते थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव आए तो 1500 की घोषणा किए कि जब हमारा सरकार आएगा तो आप लोगों को पेंशन को बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ा, और जब कंपटीशन बढ़ा तो नीतीश सरकार जो है जो क्या किए कि पेंशन को 1100 रुपया कर दिए। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों को बेनिफिट होता है। जब हम लोगों को बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार राज्य का भी डेवलप होगा, और जब बिहार राज्य के डेवलप होगा तो हम लोग किसी भी देश के कोई भी कोने में जाके गर्वपूर्व कहेंगे कि हम जो है जो बिहारी हैं। खैर, आप लोगों को जिसको मत देने का, जिसको वोट देने का मन करेगा, जो सरकार आपको बढ़िया लगेगा, जो पार्टी आपको बढ़िया लगेगा, उसको वोट करिएगा। क्योंकि आपको वोट देने का मन चाहा वोट देने का अधिकार है, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनने का आपको अधिकार प्राप्त है। लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, वोट उसी पार्टी को दीजिएगा, उसी नेता को दीजिएगा जो आपका शिक्षा के बात करे, और बात ही न करे, शिक्षा दे भी, और मुफ्त और बढ़िया स्वास्थ्य भी बनाए, और स्वास्थ्य का व्यवस्था भी करे, और आपका सुरक्षा भी सुनिश्चित करे कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग 2-4 पैसा के कारण किसी को भी वोट दे दीजिएगा। ऐसा आप लोग कभी नहीं करिएगा, क्योंकि जब जब इलेक्शन आएगा तब तब आपको लोभ दिया जाएगा, कुछ पैसा आपको दिया जाएगा कि आप वोट हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो ऐसे लोगों से आपको बेशर्मी से बचना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को जब बउआ हमर सर के रोने लगता है तो हम सब क्या करते हैं? 2 रुपया के मीठा लॉलीपॉप ले आते हैं और कहते हैं ले लो बउआ, खा लो और चुप हो जाओ। सेम उसी प्रकार से जब इलेक्शन आता है तो नेता सब करता है, कुछ पैसा उसा दे के कहता है बउआ ले लो, चुप हो जाओ, शांति हो जाओ, हमको वोट दे दो बउआ। बिहार में जब जब इलेक्शन हुआ है तब तब हम एक चीज कॉमन देखे हैं कि जब कोई पार्टी जीत जाता है तो उसका जो एंटी वाला पार्टी रहता है वो बहुत सारा आरोप उस पर लगाने लगता है, कहने लगता है कि वोट चोरी हो गया, तो ईवीएम मशीन खराब था, तो ये था, तो वो था। तो देखिए, आप लोगों को समझा देते हैं कि वैसा कोई बात नहीं होता है, कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो एगो स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है, वो किसी के पक्ष में काम नहीं करता है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है और बढ़िया से चुनाव करवाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वोट को चोरी होता है, ईवीएम के चोरी में, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होता है, तो आप लोग इस चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले हमारा कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि कौन सा पार्टी को ज्यादा वोट मिलना चाहिए, कौन सा पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। अब हम लोग आते हैं आखिरी और अंतिम मुद्दा पर कि आखिर बिहार में सरकार किसका बनेगा, कौन इस बिहार को चलाएगा। तो देखिए, हमारे पूरे बिहार में 243 सीट है। अब आप लोग सोचिएगा कि सीट क्या होता है। तो जिस प्रकार से हमारा बिहार में, पूरे बिहार को 38 जिला में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, उसी प्रकार से चुनाव आयोग जो होते हैं वो चुनाव को बढ़िया से सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड कर रहते हैं, बांटले रहते हैं, जो कि पूरा डिवाइड हो 243 को में, यानी कि 243 पूरा जितना भी बिहार है उसमें 243 को भाग सीट है, जिसमें कि हर एक क्षेत्र से एक विधायक चुना के जाता है। यानी कि आपका भी कोई क्षेत्र होगा उससे मात्र एक पार्टी का कोई एगो विधायक चुना के जाएगा। उसी प्रकार से 243 क्षेत्र में से एक कई गो विधायक चुना के जाता है, यानी कि पूरा विधायक की बात की जाए तो 243 गो विधायक चुना के हमारे बिहार से जाता है।
अब बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को पूरा सीट यानी कि 243 सीटों का आधा से अधिक सीट लाने की आवश्यकता होती है। कहे के मतलब 243 का आधा होगा, आधा से थोड़ा सा नहीं अधिक होगा 122 सीट, यानी कि जो भी पार्टी को 122 सीट प्राप्त हो जाएगा वो पार्टी हमारा बिहार में सरकार चलाएगा। और हमारा बिहार ही एक वैसा राज्य है जिसमें कि 122 सीट कोई पार्टी नहीं ला पाता है, जिससे कि कोई से सरकार नहीं चलता है बिहार का। लेकिन इसके लिए सभी लोग क्या करते हैं कि गठबंधन के सरकार चलाते हैं, यानी कि एक दूसरे पार्टी जो होता है उसमें मिल जाते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं अपना बिहार में। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे 243 सीटों में से सभी पार्टी जो होती है 243 सीट पर खड़ा नहीं होती है। इसमें कंपटीशन जो होता है बढ़ जाता है। सबको तो 122 सीट लाना है, इसीलिए सोचते हैं कि क्यों नहीं कि हम कम सीट में जीत क्या कोई पार्टी से गठबंधन बना के और अपना सरकार बना ले। तो जन स्वराज जो है वो 166 सीट पर अपने विधायक को उतारे हैं, यानी कि 166 सीट पर ही ये जन स्वराज लड़ेंगे। इसी प्रकार बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगा और जदयू भी 101 सीट पर लड़ेगा। उसके बाद एगो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद आता है, वो 143 सीटों पर युद्ध करने के लिए तैयार होल है। अब आप लोग सोचिएगा कि सभी पार्टी जो होते हैं वो पूरा 243 सीट पर क्यों नहीं लड़ते हैं। तो देखिए ये सब जो पार्टी होते हैं वो पहले से गठबंधन बनाए हुए होते हैं, जैसे में कि अभी बीजेपी और जदयू गठबंधन एनडीए गठबंधन चलाता है और कांग्रेस और राजद गठबंधन चलाता है। इस प्रकार से गठबंधन बनाए हुए रहते हैं, तो सोचते हैं जहां जहां इनको लगता है कि यहाँ से हमारा पार्टी जो है हम जो है जो जीत जाएंगे, तो वहां पे कंपटीशन क्यों बढ़ाए, अपना ही गठबंधन के जो पार्टी है उसको क्यों वहां पे खड़ा करे, वोट का बंटवारा बिना काम के हो जाएगा। इसी कारण क्या होते हैं कि पूरा सीट पर सभी लोग खड़ा नहीं होते हैं। अब आप लोग इतना तो समझ ही रहे हैं कि हमारा बिहार में सरकार किसका चलेगा। जिस भी पार्टी को 122 सीट प्राप्त हो जाएगा या फिर उससे अधिक रहेगा उसका सरकार सुनिश्चित है। अब हर बार देखा जाता है कि नीतीश कुमार जो होते हैं वो इधर से उधर हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो जिधर भाग गए वो पार्टी का सरकार निश्चित रूप से बन जाएगा बिहार में। जैसे मान लीजिए कि अभी बीजेपी की ओर है वो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो वहां से अगर जो निकल जाते हैं, निकल के राजद में आ जाते हैं, तो राजद का जो है जो यहाँ पे सरकार बन जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसका सरकार होना चाहिए या कौन सरकार बनेगा? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।